Good morning, all of you. I hope you all are fine. आज हम व्याकरण का पाठ 13 करेंगे, जिसकी हेडिंग है समान अर्थ वाले शब्द। समान अर्थ वाले शब्दों को और क्या कहते हैं? समानार्थक। क्या कहते हैं? समानार्थक। और दूसरा क्या कहते हैं? पर्यायवाची। पर्यायवाची का अर्थ बताया। पर्याय माने समान और वाची माने बताने वाले। समान अर्थ बताने वाले पर्यायवाची और समानार्थक, एक ही अर्थ होता है दोनों का। देखिए, पढ़िए और समझिए। हम इस चित्र के माध्यम से इस पाठ को पहले समझेंगे। वो देखो, सूरज कितना चमक रहा है। एक लड़के ने दूसरे बच्चे से कहा। दूसरे ने क्या कहा? लड़की कहती है, इसे सूर्य भी कहते हैं, यानी सूर्य का ही नाम सूरज भी है और सूर्य भी है, दोनों किसे ही कहते हैं। और मैं ये कहूँ कि दिनकर भी कहते हैं, भास्कर भी कहते हैं, भानु भी कहते हैं, तो भी इसका ही नाम है, सूरज ही इसको कहा जाएगा, इसका अर्थ ही सूरज है। अब दूसरा, वह मेरा घर है। ये जो बच्चा है ये कह रहा है कि ये घर के चित्र की तरफ देख के बता रहा है कि यह मेरा घर है। वह मेरा घर है। इसे गृह भी कहते हैं। दूसरे बच्चे ने उसको बताया कि घर को और क्या कहते हैं? गृह। जैसे हम आपको देते हैं गृह कार्य, हिंदी में उसको गृह कार्य और इंग्लिश में उसको होमवर्क कहते हैं ना। बच्चों, ऊपर की गई बातचीत में सूरज को सूर्य और घर को गृह कहा गया है, लेकिन दोनों शब्दों के अर्थ में कोई बदलाव नहीं आया है, यानी दोनों का जो अर्थ है वो एक ही है। ऐसे शब्दों को समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। समान अर्थ वाले इन शब्दों को पढ़िए। इसमें दे रखा है पेड़, वृक्ष। वृक्ष का अर्थ भी पेड़ है। फिर इसमें लिखा हुआ है त्रु। त्रु का अर्थ भी पेड़ है। ये पर्यायवाची हम दो करेंगे और जो आपको आसान लगे वो आपने करना है। वृक्ष, त्रु। सुबह, सवेरा, प्रातः। प्रातः के अलावा प्रभात, जैसे हम बोलते हैं सुप्रभात। जल, जल का पानी। और दूसरा है नीर। नीर को और क्या कहते हैं? पानी, जल। नीर के अलावा सलील, अम्बू। जो आपको आसान लगे वो आपने लिखना है और याद भी करना है। बच्चा, बालक। बालक के अलावा और क्या हो सकता है? बाल। बाल बालक को भी कहते हैं। संस्कृत का शब्द है ये, जो हिंदी में प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा जातक या किशोर, वो भी बच्चे का ही पर्यायवाची है। फिर पथ। पथ का क्या होगा? रास्ता। रास्ते के अलावा मार्ग। मार्ग। मार्ग के अलावा राह। मैं आपको 3 बता रही हूँ, आपने याद सिर्फ 2 करना है। जो आपको आसान लगे वो आप लिखेंगे और याद करेंगे। उसके बाद धरती। धरती का क्या आएगा? जमीन। जमीन के अलावा धरा और धरणी। धरणी। फिर बारिश।
बारिश का वर्षा, वर्षा के अलावा वर्षा से आगे बरखा, बरखा भी वर्षा को ही कहते हैं, बारिश को ही कहते हैं। और बरसात, वृष्टि भी होता है। जो आपको ठीक लगे वो आप लिखें। पत्र, चिट्ठी और खत, खत, खत के अलावा पाती, ये भी पत्र को ही कहते हैं। लेटर इंग्लिश में कहते हैं, बाकी ये हिंदी में कहते हैं। ठीक है। चांद, चंद्रमा, चंदा और राकेश, रजनीश, रजनीश भी कहते हैं इसको। रोशनी, प्रकाश, उजाला, उजाला।